बहुत पहले की बात है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही थी, ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अंततः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वो उनकी छोटी बेटी श्वेता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। अर्जुन सिंह ने बतलाया 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी न? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि। राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटे, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। कुएं की आत्माएं, डरावनी कहानियां। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो अलग अलग दिखने वाले और भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को डराने वाले भूतों और आत्माओं का उल्लेख करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा जापान से भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो यहाँ कई प्रकार की आत्माएं होती हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है ओकीकू। इससे पहले कि आप ओकीकू को किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा के संदर्भ में लें, हम आपको बता दें कि ओकीकू किसी व्यक्ति की आत्मा नहीं बल्कि वह आत्माएं होती हैं जो कुएं में रहती हैं।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान में कुएं से निकलने वाली आत्माओं से जुड़े बहुत से किस्से मशहूर हैं, जिनमें एक महिला हर रात कुएं में से निकलकर पानी भरने आती है। इन कहानियों पर कई फिल्में और नाटक भी बन चुके हैं। जापानी भूतों में ओकीकू सबसे पुराने किस्म के भूत हैं। निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका उद्भव कब हुआ, लेकिन इनके होने का सबसे पहला प्रमाण 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। ओकीकू आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान में 3 प्रकार के भूत होते हैं: ओबाके, यूकई, यूरेई। हत्या, आत्महत्या या फिर युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं जो बदला लेने के लिए भटकती हैं, उन्हें यूरेई कहा जाता है। जापानी लोगों का मानना है कि यह ओकीकू के रूप में भटकती हैं। यह रात को कुएं से बाहर आती हैं और अपने शत्रु से बदला लेकर वापस कुएं में चली जाती हैं। जापान में ओकीकू पर आधारित कई नाटक भी प्रदर्शित किए गए हैं। ओकीकू से जुड़ी अधिकांश कहानियां टोक्यो गार्डन में स्थित कनेडियन एम्बेसी परिसर में स्थित कुएं से जुड़ी हैं। यहाँ तक कि अब इस कुएं को ओकीकू वेल ही कहा जाने लगा है। इस कुएं का पानी कोई नहीं पीता। हालांकि यह बात कोई नहीं जानता कि इन कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई है। ओकीकू की पहली कहानी बंचो सारायाशिकी जुलाई 1741 में टोयोटा केका थिएटर में प्रदर्शित की गई थी। इस कहानी में बंचो नामक महिला एक समुराई के घर नौकरानी थी। समुराई उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन बंचो हर बार इनकार कर देती। समुराई ने क्रोधित होकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसके सामने शर्त रखी, या तो उसकी बात मान ले या फिर उसे सब के सामने चोर बना दिया जाएगा। निराश बंचो ने कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा दी और वह ओकीकू बन गई। तब से हर रात ओकीकू कुएं से बाहर निकलती है और पूरी रात भटकती रहती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह वापस कुएं में चली जाती है। यह सिलसिला हर रात चलता है। कोलागढ़ लटकती लाश। डरावनी कहानियां। एक गांव जिसका नाम कोलागढ़ है, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो तेज तेज रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। कोलागढ़ गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मर गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है जब रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम बद्री था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। बद्री जंगल से गुजर रहा था कि गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वो एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आ गया। कुछ लोगों ने बद्री को इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ बद्री, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब बद्री ने बताया कि उसने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। गांव वालों ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार करते हैं, पर इतने में ही कुछ गांव वालों ने कहा कि अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा और यदि इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया और अब वो आत्मा बन गांव के हर किसी व्यक्ति को नजर आती है। गांव वाले अब उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।